मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीजी और आईजीपी की ओर से 38 पुलिस इंस्पेक्टर्स को नोटिस जारी। डीजी और आईजीपी की ओर से 38 इंस्पेक्टर्स को नोटिस जारी किया है, जिनका तबादला कर दिया है, लेकिन उन्होंने अब तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की। 7 दिन में जवाब देने की कड़क चेतावनी दी गई है उन इंस्पेक्टर्स को जो ड्यूटी पर तैनात नहीं हुए हैं, जिसका उन्हें आदेश दिया गया था। फिर भी आपने अभी तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की है जहां आपका ट्रांसफर हुआ है। ये गैर जिम्मेदारी, आलसी और कर्तव्य न करने का लक्षण दिखाई देता है। इसीलिए आपको तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आखिरी नोटिस जारी की गई है। अगर आप ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको इस मामले में बर्खास्त किया जाएगा। यह आपकी गलती को समझाने का आखिरी मौका है। सभी पुलिस इंस्पेक्टर्स को सलाह दी जाती है कि वो नोटिस मिलने के 7 दिन पहले ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं। शायद सब अपने पसंद के इलाकों में काम करना चाहते हैं, इसीलिए अब तक पोस्टिंग नहीं ली। सब यही करेंगे तो बाकी पुलिस थानों का क्या होगा। कोप्पल तालुका के गांव हो रहे हैं शराब से मुक्त। आज के नौजवान नशे के आदी और गुलाम बन चुके हैं। गांव में गैरकानूनी रूप से शराब बेची जा रही है। कोप्पल तालुका में परिवर्तन की हवा चली है। इसी उद्देश्य को लेकर शराब की पाबंदी से इसकी तादाद को कम करना है, जो सामाजिक रूप से हर वर्ग के लोगों को कमजोर कर रहा है। पुलिस गाँव से शराब मुक्त कर रही है। इसी प्रयास में ग्रामीण लोग भी इसमें योगदान दे रहे हैं। कुछ समय पहले कोप्पल जिले में गैर कानूनी शराब की बिक्री होती थी। एक जमाना था कि यहाँ शराब बेचने का मौका मांगा जाता था, मगर अब कोप्पल तालुका में ना ही कोई गैर कानूनी शराब बेच रहा है, बल्कि पूरे जिले को शराब से मुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। कोप्पल तालुका, मुनीराबाद इलाकों और कोप्पल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सीपीआई विश्वनाथ हिरेगौडर और उनके दायरे में आने वाले तमाम इलाके, हर एक गांव को शराब मुक्त किया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान शराब में लथपथ अधिकारी। घटना बेलगाम जिला सौदत्ती तहसीलदार दफ्तर की है, जहां ग्राम अकाउंट ऑफिसर पीडीओ ड्यूटी के दौरान ही शराब में लथपथ ऑफिस के बाहर का आंगन ही अब इसका अड्डा बन गया है। सरकारी तनख्वाह लेकर जनता का ये नौकर हर बार इसी तरह ड्यूटी निभाता है। इसके बर्ताव से बेजार तहसीलदार की नज़रअंदाजी पीडीओ संजू बेन्नी के लिए भी वरदान है, क्योंकि किसी के कुछ भी कहने से इसे फर्क नहीं पड़ता। शराब मेरी कमजोरी है कहने वाले इस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। लाउड स्पीकर मुद्दे पर बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का बयान। बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बेंगलुरु में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आदेश दिया है। इसमें किसी भी तरह की तकरार और ना ही कोई विवाद है। 2002 के सरकारी आदेश का पालन बेंगलुरु में किया जा रहा है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। कभी कभार ऐसे अवसर आते हैं जिसमें अनुमति होती है, कहा बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने। आंध्रा के समंदर किनारे लहरों के साथ तैरती आई अनजान सुनहरी रथ। आंध्र प्रदेश के संतुबोम्मडी मंडल के स्वर्णापल्ले के समुद्र तट पर पहुंचा सुनहरा रथ। सूचना के तुरंत बाद घटना स्थल पहुंचकर जांच करते हुए नेवी के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यह सुनहरा रथ बाहरी देश से आया होगा। इसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर इंटेलिजेंसी विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है। पूरी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, कहा। एसआई ने रथ पर 16/1/2022 की तारीख और विदेशी भाषा में लिखा गया है। यह रथ शायद मलेशिया, थाईलैंड या जापान से लहरों के साथ बहता हुआ यहाँ आया होगा। इसकी खबर फैलते ही लोग बड़ी तादाद में इस समुंदर के साहिल पर जमा हो रहे हैं कि इन्हें भी इस अनजान सुनहरे रथ की सच्चाई पता चल पाए।
सरकार से नाराज सीनियर आईपीएस डीजीपी रविंद्र नाथ ने दिया अपना रेजिग्नेशन लेटर। आईपीएस डीजीपी रविंद्र नाथ ने अपने रेजिग्नेशन में लिखते हुए लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था क्योंकि मैंने उन्हें 1995 एक्ट के तहत प्रोटेक्शन सेल के लिए गवर्नमेंट से ऑर्डर मांगने को कहा था। उन्होंने मना किया जिसका मुझे दुख हुआ। 9 तारीख को बिना मतलब ही मेरा ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि वो मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST वालों पर एक्शन लिया था जिसको सरकार छुपाने की साजिश कर रही है, जो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने इन पर कार्रवाई करके अपना इस्तीफा दिया क्योंकि सरकार मामले में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने और इस गंभीर मामले को दबाने में लगी है। बीजेपी MLA रेणुकाचार्य पर भी नकली प्रमाण पत्र का आरोप लगा था। इस मामले पर KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई बड़े खुलासे किए। राज्य में टोमेटो फ्लू का असर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने कहा कि टोमेटो फ्लू और कोविड के बीच कोई लेना देना नहीं। टोमेटो फ्लू कोई नई बात और बीमारी नहीं, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं क्योंकि ये पहले की तरह नहीं है। कुछ सालों पहले ये केरला के कुछ इलाकों में आया था। जांच के बाद पता चला कि ये 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को होता है, जिससे बच्चों के बदन पर छोटे छोटे लाल धब्बे, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द जैसे सिम्टम्स होते हैं। मैंने DHO को केरला के सीमा पर रहे जिलों में सख्ती बरतने की निर्देश दिए हैं। यहाँ 80 बच्चों में ये लक्षण पाए गए हैं। अगर बच्चों को बुखार हो तो टोमेटो फ्लू की जांच करनी चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, कहा हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने। मस्जिद की मीनार पर लगाया भगवा झंडा, इलाके में तनाव का माहौल। लफंगों की नापाक साजिश माहौल को बिगाड़ने का काम। बेलगाम जिला मुदलगी तालुका सत्तीगेरी मंडी में रही मस्जिद की मीनार पर रात के वक्त कुछ अनजान लफंगों ने भगवा झंडा लगाया, जिससे इस इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में पाते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के जिम्मेदारों की मीटिंग के बाद वहां से भगवा झंडे को हटाया गया। हालात अब काबू में है। फिर किसी तरह की गड़बड़ी और फसाद को देखते हुए इन सभी नाजुक इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य भर में खौफ और तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है क्योंकि पहले ही राज्य में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस हाई अलर्ट होकर आरोपियों की तलाश में जुटी। PSI स्कैंडल, कोर्ट ने की 14 आरोपियों की जमानत रद्द। कोर्ट ने PSI स्कैंडल मामले के किंगपिन रुद्रेगौड़ा पाटिल, दिव्या हागरगी और उनके पति राजेश समेत 14 आरोपियों की जमानत की अर्जी की है रद्द। जमानत की अर्जी 14 आरोपियों में से गुलबर्गा की तीसरी एडिशनल GMFC अदालत ने 9 आरोपियों की जमानत को रद्द किया है, जिसमें विशाल रुद्रेगौड़ा पाटिल, हयाली देसाई, मल्लिकार्जुन पाटिल, मानतेश पाटिल, सुरेश कांतेगौड़ा, कालिदास सद्दाम और शरण बसप्पा की जमानत को खारिज किया है कोर्ट ने। और गुलबर्गा की पहली जिला अदालत में 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है कोर्ट ने, जिसमें न्यायाधीश ने राजेश, सोरगी, चेतन, अरुण, रामू और सिद्धम्मा के तरफ से वकील ने दाखिल की थी। CM बोम्मई के खिलाफ SDPI का एहतजाज। राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। विकास को छोड़कर घोटाले और समाज को धर्म के नाम पर बांट रही है। CM की कुर्सी भी पैसों से खरीदकर मठों में 30%, ठेकेदारों से 40%, स्कूल के अंडों में घोटाला, यूनिफॉर्म में घोटाला, PSI भर्तियों में घोटाला, ऐसे कई घोटालों को छुपाने के लिए हिजाब, हलाल, मुसलमानों के कारोबार का बहिष्कार और अब अजान पर मामलों को उछालकर जनता का ध्यान भटका रही है सरकार। ये सब करने से उनकी सच्चाई नहीं छुपेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज CM की शव यात्रा निकालकर गुलबर्गा में SDPI ने CM का रेजिग्नेशन को लेकर राज्य में प्रेसिडेंट रूल्स लाने की मांग करते हुए जोरदार एहतजाज किया।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।